ये घटना है उड़ीसा की, जहाँ एक छोटे से कस्बे के आउटस्कर्ट पर एक पुराना मुर्दा घर था। दिन में तो वहाँ सब कुछ सही था, लेकिन रात के समय में उस मुर्दा घर के आसपास रहने वाले दावा करते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। हालांकि रात के समय में इस मुर्दा घर में कुछ लोगों की ड्यूटी लगती थी जो वहाँ शवों की निगरानी करते थे। ये बात है उस समय की जब कोविड के दहशत में कई मासूमों की जान गई थी। तब इस मुर्दा घर में हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें से कई लोगों के शवों को मुर्दा घर में रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। तभी से लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ आती है। कुछ समय पहले की बात है, जब इसी मुर्दा घर में राज, सिया, मोहन और राधिका ये चारों ड्यूटी पर थे। उन्होंने भी कई बातें सुनी हुई थी इस मुर्दा घर में। ऐसा कहा जाता था कि इस मुर्दा घर में आत्माओं का वास हो गया है जो उस दौरान मर गए और जिनका सही से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ये सब सुनकर उन चारों को डर तो लगता था, लेकिन ड्यूटी थी तो वहाँ रात में रहना उनकी मजबूरी थी। एक रात की बात है, जब चारों अपने अपने काम में लगे हुए थे। राज अपने कैबिन में अकेला था और कुछ पेपर्स चेक कर रहा था कि तभी मुर्दा घर में रोशनी चली गई और राज ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया। उस अंधेरी रात में वो चारों ही मुर्दा घर में थे। तभी राज को उस कमरे से कुछ आवाज़ आती है जहां लावारिश लाशों को रखा गया था। इसलिए राज मोबाइल की रोशनी के साथ उस कमरे की तरफ जाने लगा। तभी जाते समय उसे मोहन मिल गया और उसने कहा कि उसे भी वो आवाज़ आई। फिर दोनों उस कमरे की ओर जाने लगे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, जिसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। इससे उन्हें थोड़ी घबराहट सी होने लगी, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करके उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खौफनाक आवाज़ के साथ खुल रहा था और उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कई दिनों से कोई गया ना हो। दोनों ने वहाँ का निरीक्षण किया, लेकिन उस कमरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वो लोग इधर उधर देख रहे थे, तब अचानक एक रेफ्रिजरेटर ओपन हो गया और उसकी आवाज़ से दोनों चौंक गए। फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए और सोचने लगे कि अचानक ये रेफ्रिजरेटर ओपन कैसे हो गया। मोहन ने उस रेफ्रिजरेटर को बंद किया जिसमें एक लाश थी। फिर से उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया। जब दोनों को वहाँ वापस से कुछ नहीं दिखा तो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी मोहन की नज़र एक खिड़की की ओर गई जहाँ उसे सफ़ेद सा कुछ दिखाई दे रहा था। वो घबरा गया और उसने राज को खिड़की की ओर इशारा किया, लेकिन जब राज ने देखा तो खिड़की के बाहर तो कुछ नहीं था। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो डर गया था, लेकिन राज ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये उसका वहम होगा। उसके बाद वो दोनों वापस कमरे से निकल गए। तभी उन्हें एक फुसफुसाहट सी आवाज़ आई। राज और मोहन चारों तरफ देखने लगे कि आखिर वहाँ कौन है, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। फिर उन्हें दो भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो आवाज़ राधिका के कदमों की थी तो उन्हें चैन की सांस आई। लेकिन राधिका उन्हें घबराई हुई लग रही थी। राज ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका ने बताया कि जब वो काम कर रही थी तो अचानक किसी ने उसके कान में आकर कुछ कहा, जाओ यहाँ से। राज और मोहन उसे चौंक कर देखने लगे। उन्होंने उससे कहा कि हो सकता है कि उसे कोई धोखा हुआ हो, लेकिन राधिका ने कहा कि उसने साफ साफ ये सुना है। तीनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान सिया पर गया, जो ना जाने कहाँ थी। वो तीनों साथ में मिलकर सिया को ढूंढने लगे।
अचानक से उन्हें मुर्दा घर में एक अजीब सी सिरहन महसूस होने लगी थी। वो तीनों सिया के कैबिन में पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि सिया वहां नहीं थी। उन्होंने सिया को आवाज़ भी दी, लेकिन सिया का कुछ पता नहीं था। वो लोग सिया के लिए घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया कहाँ होगी। उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। सिया को ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी कमरे में जा पहुंचे जहां लाशों को रखा जाता था, ये सोचकर कि शायद सिया उस कमरे में गई होगी। लेकिन अजीब बात थी कि सिया वहां भी नहीं थी। इतने में ही डर का माहौल तो तब बन गया जब उनकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। तीनों अब डर के मारे सहम गए। सिया को ढूंढने के लिए वो एक बार फिर से उस कमरे से निकल रहे थे कि तभी फिर से एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल गया। तीनों कांपते हुए पैरों के साथ उस रेफ्रिजरेटर के पास पहुंचे, और जब तीनों ने उसके अंदर देखा तो तीनों का दिल दहल गया, क्योंकि उस रेफ्रिजरेटर में सिया की लाश थी। ये देखकर तीनों के दिल की धड़कन रुक गई और तीनों चीखते चिल्लाते हुए उस मुर्दा घर से भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते, हर जगह की खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों उस मुर्दा घर में फंस गए रह गए थे। तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी और की नहीं बल्कि सिया की थी। फिर उन्हें भागते हुए कदमों की आवाज़ आई। वो तीनों डर के मारे एक ही जगह पर खड़े हुए थे। फिर इतने में ही उन्हें सिया दूर से भागकर आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या सच है। सोच में पड़ गए तीनों कि अगर सिया जिंदा है तो वो लाश किसकी थी। सिया उनके सामने आकर रुक गई और बोली कि उसने मुर्दा घर में किसी को देखा है। तीनों सिया से भी डर रहे थे, और ये देखकर सिया ने कहा, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? तो मोहन ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर सिया के चेहरे का रंग भी उड़ गया। तभी एक कमरे से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ एक साथ गिर गई हो। ये सुनकर चारों उस कमरे में पहुंचे। उस कमरे में कई सारी पुरानी तस्वीर थी जिनमें मृतकों के चेहरे थे, और ये देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारे चेहरे उन चारों को घूर रहे हों। इस कमरे में एक और दरवाज़ा था जो आधा खुला हुआ था, और सिया ने देखा कि उस दरवाजे के पीछे से उन्हें कोई देख रहा है। सिया ने उस दरवाजे की ओर इशारा किया और सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कमरा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। राज ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, चलो देखते हैं वहाँ क्या है। फिर जैसे तैसे करके वो उस दरवाजे के करीब पहुँचे। उन्होंने धीरे से वो दरवाज़ा पूरा खोला कि तभी उन्हें सफ़ेद रंग की हल्की सी परछाई झटके से गुजरती हुई दिखाई दी। ये देखकर उनके दिल की धड़कन और तेज़ हो गई, और राधिका ने कहा, क्या ये सच में भूत है? डर के मारे सबका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर उस कमरे में उन्हें एक पुराना ताबूत रखा नजर आया, और उस ताबूत के चारों ओर कुछ निशान बने हुए थे। इससे पहले उस कमरे में वो लोग नहीं गए थे, इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस कमरे में एक ताबूत भी होगा। उसे करीब से देखने के लिए चारों कमरे के अंदर चले गए कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। चारों चिल्लाने लगे, उस दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था। तभी ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया, और उसमें से एक काले रंग की परछाई निकलती हुई नजर आई, जिसे देखकर सभी सोचने लगे कि ये क्या है। फिर उस काली परछाई ने उन चारों को घेर लिया, और उन्हें एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज ने थरथराते हुए कहा, हम तो यहाँ काम करते हैं, हमें जाने दो यहाँ से, हम नहीं आएंगे यहाँ वापस। तब वहाँ उन्हें वापस से एक आवाज़ आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। सब ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे अब फंस चुके हैं। अचानक चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगी।
चारों चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर उन्हें आवाज़ आने लगी कि तुम्हें यहीं रहना होगा, और डर के मारे वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। फिर हिम्मत जुटाकर चारों एक साथ दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करने लगे और आखिरकार दरवाजे का लॉक टूट ही गया। चारों उस कमरे से निकले और एक दूसरे का हाथ थामकर भागने लगे। तब भी पीछे से आवाज़ आ रही थी कि तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। लेकिन चारों ने अपने कदम नहीं रोके। एक साथ भागते हुए वो जैसे तैसे मेन दरवाजे के पास पहुंचे और उसे भी पूरी जान लगाकर खोलने की कोशिश करने लगे। आखिरकार वो दरवाज़ा भी खुल ही गया। इसके बाद वो लोग उस मुर्दे घर से बाहर निकल गए, लेकिन मुर्दे घर का खौफ हमेशा के लिए उनके दिल में बस गया। समय बीतता गया, लेकिन मुर्दा घर का साया उन पर हमेशा मंडराता रहा। हर रात वो अजीब डरावनी आवाज़ें सुनते थे। फिर एक दिन सिया ने मोहन को कॉल किया और कहा कि हर रात उसे सपने में मुर्दा घर की तस्वीर दिखाई देती है और हर रात अजीबोगरीब आवाज़ भी आती है। वो अपने डर पर काबू नहीं कर पा रही है, लेकिन जब उसे पता चला कि मोहन की भी यही हालत है तो वो और डर गई। फिर एक रात चारों आपस में मिले और उन्होंने सोचा कि इस बारे में बात किया जाए। चारों राज के घर में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर इस डर से निकला कैसे जाए। उस दिन के बाद से उन्होंने ड्यूटी पर जाना भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और मुर्दा घर का डर उन पर हावी हो रहा था। जब उन्होंने सोने के लिए आंखें बंद की तो चारों को अंधेरी जगह के सपने आने लगे। उन्हें सपने में वो परछाई नजर आने लगी जो बार बार उन्हें बुला रही थी। वो परछाई उन्हें बार बार कहती थी, तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ आना होगा और यहीं रहना होगा। इससे चारों की नींद उड़ चुकी थी। वो लोग चैन से नहीं रह पा रहे थे। हर रात उनका दिल तेजी से धड़कता था। इन सबसे परेशान होकर आखिर में उन लोगों ने फैसला किया कि वो उस जगह से हमेशा के लिए चले जाएंगे, दोबारा कभी उस कस्बे की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। सभी इस बात से सहमत थे। उन्हें लग रहा था कि इस जगह से दूर जाकर वो अपने डरावने सपनों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वो लोग हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चले गए। उस जगह को छोड़ने के बाद भी कई दिनों तक उन्हें डरावने सपने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सपने कम हो गए। चारों अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे और धीरे धीरे उस डरावने वाक़ियों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात आपको हमारे चैनल पर डरावनी कहानी सुनने को मिलेगी।